एक्स लुकअप बता रहा हूँ मैं। प्राइमरली क्या है कि एक्स लुकअप जो है मेरा काम करता है ऑफिस 365 वाले वर्जन के साथ। हमारा जो मोस्टली जो लोगों के सिस्टम में जो एक्सेल इंस्टॉल है वो है हमारा 2019 वाला वर्जन। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जैसे जो 365 है तो 365 माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। इसमें मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें जो कुछ नए फंक्शनैलिटी हर एक नए वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट वाले डालते रहते हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट करा है, तो वो फंक्शंस हमारे इसमें नहीं चलने वाले हैं नॉर्मल एक्सेल। ठीक है। नॉर्मल एक्सेल से मेरा कहने का मतलब है कि 2019 वाले वर्जन में ये नहीं चलने वाला है, वो चलेगा 365 में। तो इसलिए हम ऑफिस 365 यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तुम्हारे पास 365 है नहीं तो हम वेब वर्जन वाला यूज करेंगे, वहीं पे हम देखेंगे। एंड जब आपको आपके पास होगा तो आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं होगा तो प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन जाके प्रैक्टिस कर लेना वेब ब्राउज़र में। ठीक है। आपको ठीक है। वर्जन चेक करना होगा ना अपने एक्सेल का, तो यहाँ से आके चेक कर लेना। ये पूरे ऑफिस के पैकेज का वर्जन होता है। लाइक ऐसा नहीं कि खाली एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, नोट पैड, वन नोट और भी दुनिया भर के जितने सारे पावर ऑफिस के पैकेज में आते हैं उन सब का सेम वर्जन होगा। वो एक पैकेज बंडल में आते हैं, तो सबके साथ सेम कंडीशंस होगी। तो हम इसे नहीं यूज करने वाले क्योंकि वो वहाँ पे सारे फंक्शंस नहीं वर्क करने वाले, वो सारे फंक्शंस वहाँ पे वर्क करेंगे। और देखो किसी ने सपोज मान लो आपका कोई कलीग है या कोई दूसरी टीम है, वो ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, उन्होंने उसमें कुछ ऐसा फंक्शंस लगाया और आपको वो फंक्शन शेयर कर रहे हैं। तो अगर वो फंक्शन आप में नहीं सपोर्ट करता होगा ना, तो जो उसका आउटपुट आया है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन फॉर्मूला लगाई हो आपने, सपोज मान लो एक्स लुकअप का है फॉर्मूला, मेरे पास ऑफिस 365 नहीं है, 2019 है, आपने कोई फॉर्मूला लगा के भेजा वी लुकअप की बजाय आपने अगर एक्स लुकअप लगा के भेजा होगा तो मेरे पास आएगा तो मैं आउटपुट देख पाऊंगा, बट मैं रिफ्रेश नहीं कर पाऊंगा, मैं इश्यू होगा क्योंकि वो मेरे में सपोर्ट नहीं करता। तो ये चैलेंजेस होने वाली है। सो अभी भी मोस्टली लोग एक्स लुकअप नहीं यूज करते हैं, रीज़न यही है कि वो पुराने वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है। तो कोई रिपोर्ट बना के दूसरी टीम को भेजेंगे, अगर वो टीम ऑफिस 365 नहीं यूज कर रही होगी तो वो उसके लिए यूजलेस होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हाँ, बट आपको आना चाहिए क्योंकि काफ़ी जगह यूज होने लगा है। ठीक है। देखो एक्स लुकअप आप नॉर्मल जैसे बाकी सभी लोग एक्स लुकअप सीखते हैं, ये वैसा नहीं सीखोगे आप, अब इसे अच्छे से सीखोगे। ठीक है। लोग कहेंगे एक्स लुकअप बहुत ज़्यादा आसान है, लाइक इन कंपेयर विथ वी लुकअप या इंडेक्स मैच से, बट आसान है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग कहते हैं, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो एक्स लुकअप का मैंने सिंटेक्स लिखा है। तो एक्स लुकअप में पहले लिखोगे आप लुकअप, जैसे वी लुकअप में लिखती थी सबसे पहले लुकअप लिखती थी, वो लिखोगे आप। यानी कि क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, किस चीज़ के बेस पे। तो देखो यहाँ पे सिटी दी गई है एंड आपको यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। तो देखो लिखोगे कैसे आप यहाँ पे। तो देखो सपोज मान लो मैं यहाँ पे डेली ले लेता हूँ मैं। तो आपने लिखा एक्स लुकअप। देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है ना कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी लिख के देता है। देखो टेबल भी बना के दे दिया है कि कैसे कैसे लगाना है और डिस्क्रिप्शंस भी लिखा। उसमें मेरे में खाली फॉर्मूला का हिंट आता था, यहाँ पे अच्छे से आपको समझा रहा है। ठीक है। तो देखो लुकअप वैल्यू है, मुझे डेली के बेस पे लुकअप को लगवाना है, तो डेली ले लिया। लुकअप एरे, ये बोला है कि डेली को ना किसमें सर्च करोगे, तो ये लुकअप एरे होगा। डेली को हम इसमें सर्च करेंगे भाई। और अगला वाला जो है रिटर्न एरे, ये सेम यही वाली वो फॉर्मूला का सिंटेक्स है। तो रिटर्न एरे में मुझे पॉपुलेशन चाहिए तो मैं पॉपुलेशन सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा एंड दैट्स इट। और आगे के देखो एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर्स हैं लुकअप
और लुकअप एरे और रिटर्न एरे, जिसमें से आपको जो चीज़ चाहिए। बाकी के ये तीन चीज़ें जो है ना ऑप्शनल है। नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, ये तीन चीज़ें ऑप्शनल हैं, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी के तीन चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं, तो आप उसे इनपुट दोगे। सो नाउ अगर आप देखोगे तो डेली का जो है पॉपुलेशन जो है वो 58 आएगा। क्लियर है ना? हाँ सर। तो ये देखो एकदम सुपर इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यही लोग ना सिखा के छोड़ देते हैं। मैं एलपीयू में गया था तो मैंने देखा बाकी के ट्रेनर भी यही कर रहे थे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। चलो अगले आर्गुमेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ, लाइक नॉट फाउंड। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्स लुकअप, यहीं कॉपी कर लेता हूँ, मैं लिखा ही हूँ तो दोबारा से क्यों लिखूँ मैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कॉपी करा मैंने ना, लाइक मैं यहाँ पे पुणे लिखता हूँ मैं, तो देखोगे आपका आउटपुट आ रहा है 64 है। अरे पुणे का गड़बड़ कैसे रहा भाई, ये मेरा पुणे का 2 है ना सर, वो नीचे वाला 64 है। नहीं नहीं, वो भी होगा, भी आगे का है वो पार्ट अभी। ठीक है, तो पुणे का 20 आना चाहिए था, तो 20 आ रहा है मेरा, ठीक ठाक है। नीचे का है 64, बट इसे अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे, वो 64 किस केस में हमें चाहिए होगा। तो देखो पुणे का रहा है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ दूसरा सिटी दूँ, लाइक मैं यहाँ पे सिटी के नेम में मैं दे देता हूँ लाइक नोएडा, नहीं ना, चलो नोएडा दे दी मैंने। तो देखो नोएडा के केस में है ऐसे नहीं आ रहा है, क्योंकि नोएडा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब लाइक हम वी लुकअप या बाकी की चीज़ें देखते तो हमें इसमें इफ एरर लगानी पड़ती या इज एन ए लगाना पड़ता। यहाँ पे आपका मन करे इफ एरर तो इफ एरर लगाओ, नहीं इफ एरर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो, ये हैश एन ए के केस में काम करेगा। ठीक है, हैश एन ए, हैश एन ए आप समझते हो, जब नहीं मिलता तब ये आता है। आपका कोई रेफरेंस गड़बड़ हो या फॉर्मूला में टाइपो एरर हो तो उसमें ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम दे देंगे कि सपोज मान लो अगर वो नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे कह दूंगा नॉट इन डेटा। आप कुछ भी कह सकते हो, ब्लैंक ब्लैंक भी कह सकते हो कि कुछ भी ना है तो ब्लैंक छपे, वाइट छपे, तो नॉट इन डेटा ये छपेगा। ठीक है, अगर डेटा आएगा तो ये निकाल के देगा, नहीं आएगा तो वो एरर अपने आप ही छाप देगा, जो इसी के पास वो वाला पैरामीटर्स है। ठीक है ना? यस सर। नॉट फाउंड। अब नाउ कम टू द मैच मोड। ठीक है, देखो मैच मोड आगे लिखा है मैंने, अदरवाइज इस शीट पे जाके देखोगे ना तो डिटेल्स में मैंने लिखा है एकदम से, मतलब फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शंस लिख दिया है मैंने। ठीक है, मैच मोड में मैंने लिखा है कि देखो ऑप्शन, आप दो चाहे मत दो, जीरो लिखोगे तो उसका मतलब होता है एग्जैक्टली मैच करेगा, जैसे भी लुकअप में है। ठीक है, वी लुकअप में जो मेरा होता है वो डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और यहाँ पर हमारा सॉरी, और यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट 0 होगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 1 नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें एग्जैक्ट मैच होगा। इस बात को ध्यान होगा आपको अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस करे होंगे तो। और -1 होता है इसमें, देखो -1 होता है। नेक्स्ट है स्मॉल मैच, और ये चीज़ें एग्जाम्पल से समझा दूंगा मैं। और ये है नेक्स्ट लार्जर मैच, और ये है वाइल्ड कार्ड वाला। तो चलो देखता हूँ मैं। सर ये वाला ऊपर ऊपर कीजिए एक बार। सर ऊपर वाला पॉपुलेशन है, नीचे वाला रेनफॉल है, फॉर्मूला दूसरा होगा आई थिंक। ये वाला फॉर्मूला दूसरा होगा? हाँ रेनफॉल है, देखिए आप, और ऊपर वाला पॉपुलेशन है। अच्छा रेनफॉल है, सॉरी।
ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी नहीं डिस्कस कर रहा, आगे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो हम आते हैं मैच मोड पर आ गए, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो देखो जो मैच मोड है यहाँ पर, मैच मोड का यहाँ पे लिखा है मैंने, ये है मैच मोड हमारा सेकंड पैरामीटर है नॉट फाउंड के आगे वाला। मैच मोड में देखो बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 लिखा है मैंने, कॉमा करके लिखा है -1, -1 है एग्जैक्ट मैच के लिए या स्मॉल वाली के लिए नेक्स्ट स्मॉल। तो देखो इसका क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ ये समझा रहा हूँ मैं। तो देखो प्राइमरली हमें ऐसे मैच की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई इंसेंटिव देना होना होगा तब, ठीक है। तो एक सिचुएशंस है नाउ, यहाँ पे देखिए कि अगर ये रेटिंग्स हैं, अगर किसी की रेटिंग्स मान लो 10 है तो उसका बनेगा 25 रुपीज़ का है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी की रेटिंग्स भाई 8 है तो उसे बनेगा 10 रुपये का इंसेंटिव, है ना। हम्म, 10 से कम है ना तो 8 रुपये का बनेगा ना कमीशन उसका। हाँ। चलो तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स लुकअप, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी, ये लुकअप एरे और ये होगा जिसमें से रिटर्न लेके आना है, ठीक है। अब अगला पैरामीटर है कि आपको मैच मोड यूज करना है तो आप नॉट फाउंड को यूज करके ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो नॉट फाउंड को अगर यूज नहीं करना चाहते हो आप, तो आप एक काम करो, नॉट फाउंड को कॉमा लगा के ना स्किप करके जंप कर जाओ। तो नॉट फाउंड मैं नहीं देना चाहूँगा तो कॉमा लगा के ऐसे स्किप कर जाऊँगा मैं, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा मैं इनवैलिड इनपुट्स। और अब देखो एग्जैक्ट मैच के लिए ये बोला है 0, तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, आप 2 चाहे मत दो तो ये 0 ही ट्रीट करेगा। तो देखो हमने 15 लिखा, 15 तो 15 नहीं है तो वो एरर थ्रो करेगा। एरर में ये आपने लिखा है कि इनवैलिड इनपुट, तो वो इनवैलिड इनपुट दे देगा क्योंकि 15 नहीं है इसमें। नाउ अब इसे हम -1 करके दिखा रहा हूँ मैं। तो देखो -1 के केस में क्या होगा, -1 के केस में होगा जब आपने इसे 15 दिया हो, तो देखो यहाँ पर 15 के लिए बोला ना, कहाँ गया एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। तो इसमें ढूंढे, अगर 15 मिल गया तो ठीक है, 15 के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगा रिटर्न कर देगा। अदरवाइज 15 से ना जस्ट स्मॉल छोटी सी वैल्यू कौन है, तो 15 से जस्ट वैल्यू है 25, तो इसलिए जो 25 दे रहा है क्योंकि हमने -1 यूज करा है। हाँ, तो वो 10 रेटिंग वाला पकड़ रहा है। हाँ ठीक है। और ये नाउ अगर सिर्फ 1 लिखते तो क्या एक ज्यादा आता मैच वाला। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ना, हाँ, हाँ अगर आप 1 लिखोगे तो फिर ये आगे वाली बड़ी वाली वैल्यू पकड़ेगा, एक प्लस करेगा। यानी अगर आप 15 लिखोगे ना तो 15 से बड़ी वैल्यू कौन है 25, तो 50 देगा, 50, ठीक है। हम्म। तो नाम देख लीजिए 50 दे रहा हूँ। तो लाइक आपका मैनेजर ये कहता है कि देखो स्वाति ये आपका रेटिंग पॉइंट है, अगर इसे कोई क्वालिफाई कर जा रहा है, ये लोअर लिमिट के लिए है। लोअर लिमिट का मतलब कि अगर आपका मैनेजर इस सिचुएशंस के साथ बनाया होता है ये टेबल कि भाई जिसकी रेटिंग 10 तक है उनको हम 25 रुपये का इंसेंटिव दे देंगे, अगर किसी ने ये वाला कैप क्वालिफाई कर लिया तो वो अगले में फॉल आउट हो जाएगा। तो जैसे किसी ने 26 कर लिया होगा तो उसे 50 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर ना। हाँ सर। और ना, तो तीनों देख लिया आपने। जो नेक्स्ट वाला है वो वाइल्ड कार्ड के लिए स्टैंड हो रहा है। तो देखो वाइल्ड कार्ड का केस क्या है आपके लिए, ठीक है। नाउ
वाइल्ड कार्ड के केस में आपके लिए है भाई, ठीक है। तो देखो आपके साथ दो सिचुएशंस है। पहले इस टेबल्स को देखो, यहाँ पे आपने लिखा है रमेश कुमार, सॉरी यहाँ पे आपने लिखा है टेबल है, तो देखो रिम, राम और जीत, आर और क्वेश्चन मार्क और एम लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगाता हूँ मैं इसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक्स लुकअप लगाया, तो नाउ ये मेरा हो गया लुकअप एरे हो जाएगा और ये आपका रिटर्न एरे हो जाएगा। बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नॉट फाउंड के लिए हम नहीं दे रहे हैं कुछ, और मैच मोड भी हम नहीं स्किप कर रहे हैं, मन करे तो दे दो, कोई इशू नहीं है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जीरो तो लेगा ही वो। तो ये मत समझना कि नहीं दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, वो जीरो ले रहा होगा बाय डिफॉल्ट। अब नाउ, अच्छा उसी में था, ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड इसी की बात करने तो आया हूँ मैं अभी। तो देखो इसमें ये है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब देखो क्या है, लाइक अगर आप लिख रही हो, अगर आपने लिखा आर क्वेश्चन मार्क और जापान, तो देखो आपके सामने एक कंफ्यूजन है भाई कि अगर मैं आर क्वेश्चन मार्क बोलूंगी, अगर मैं वाइल्ड कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगी, तो मेरे लिए ये वाला कंसीडर होना चाहिए, है ना। आर आई एम क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर के लिए स्टैंड आउट होता है, होता है नहीं होता है? हाँ सर। तो वो मेरा एक्सेल कंफ्यूज ना हो, हम उसे बताएंगे कि भाई देखो तुम्हें वाइल्ड कार्ड कब ट्रीट करना है, कब तुम्हें कैरेक्टर ट्रीट करना है। और वैसे सही बात मैं बताऊं, जब मैं उसे बोल रहा हूँ आर क्वेश्चन मार्क एम, तो मेरा जब एक्सेल में सर्च करने शुरू करेगा तो सबसे पहले उसे यही मिल जाता, क्योंकि आर और आई है तो ये इसके लिए स्टैंड आउट करेगा, फिर एम है, तो मुझे रिटर्न में मुंबई देना चाहिए था। बट वो ये ना समझ के इसे समझ रहा है वो वाइल्ड कार्ड जैसा ट्रीट नहीं कर रहा, इसे वो एज ए कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है, इसीलिए वो इसे सर्च कर रहा है। अगर ये वाइल्ड कार्ड ट्रीट ये सर्च करना चाहिए, है ना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ बोला सर मैंने। तो नाउ आप उसे ये बात कहोगे कि भाई जो मैं लिख रही हूँ ना, उसे यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखूंगी उसे तुम्हें वाइल्ड कार्ड एज ए ट्रीट करना है, नॉट ए कैरेक्टर। तो अब वो जो है ना, इसे जो वाइल्ड कार्ड के जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हमने वाइल्ड कार्ड के लिए देखो दो है, ये डाल दिया वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच वाला, तो अब उसे वो वाइल्ड कार्ड मानेगा। तो देखो अब उसे वो देगा मुंबई। मुंबई। और अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे एक बार और लगा दूँ तो क्या देगा ये मुझे? राम, इंदौर। हाँ इंदौर देगा, ठीक है। और ये वाला जो है पहले जो मैंने लिखा था, इसमें दो मैंने नहीं दिया है, तो ये आर क्वेश्चन मार्क एम नीचे वाले खोज में रहा है, आएगा। वो इसे मिल नहीं रहा है, इसलिए वो हैश नहीं दे रहा है। नीचे वाले में अगर आप वही कॉपी करेंगे तो वो आएगा। हाँ नीचे वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो ये मैच मोड क्लियर आपके, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, अगला जो है मेरा वो ये वाला है, सर्च मोड। ये लास्ट वाला देखो, ये सर्च मोड किस लिए है, सर्च मोड का यहाँ पे लिखा है मैंने, अब जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो आप, चलो कोई नहीं, देख लेंगे हम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। चलो कोई नहीं, ठीक है, बाद में लिखेंगे कहीं। तो देखो ये मेरा एक टेबल है और यहाँ पे लिखा गया है आईडी, मैच वैल्यू, और ये है एक टेबल है मेरा सिंपल, और यहाँ पर आपको लेके आनी है आईडी, मैच मॉडल, ठीक है हाँ,
आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो मेरे से कुछ छूट रहा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो देखो नाम यहाँ पे यक्स लुकअप लिखा आपने। अब देखो हम क्या, मैं सिंपली क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देखो वन गो में ना हम सारा रिकॉर्ड फेच कराएंगे। तो लाइक ये मेरा है, ये ले लिया आपने। तो ये मेरा आईडी का ये लुकअप एरे होगा मेरा ये वाला। अब मुझे रिटर्न में क्या लाना है, रिटर्न में मुझे नाम लेना है, डिपार्टमेंट लेनी है। तो देखो नाम लेना है तो इतना सेलेक्ट करूंगा मैं और इसे लॉक करेंगे हम। ठीक है, अभी के लिए तो मुझे ये खाली इसे लॉक करना है पहले वाले को, क्योंकि राइट साइड में जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो ये आईडी वाला कॉलम ना खिसकने लगे, तो इसे भी लॉक कर दूंगा। लास्ट वाले को छोड़ देता हूं मैं। तो देखो जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ड्रैगिंग कर रहा हूँ तो मेरा सही चल रहा है। क्यों सही चल रहा है, वो मैंने लास्ट वाले को लॉक नहीं करा है। तो यहाँ पे जब था मैं इस वाले कॉलम में था, तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है जो सी कॉलम को इंडिकेट कर रहा था, इसे ड्रैग करूँगा तो ये डी में चला जाएगा, फिर से ड्रैग करूँगा तो ई में चला जाएगा, क्योंकि इसे मैं लॉक नहीं करे हैं। तो एक तो तरीका ये है काम करने का, ठीक है। बट ये तरीका मैं नहीं प्रीफर करूँगा। मैं प्रीफर करूँगा कि वन गो में। अब देखो इसमें क्या होता है भाई कि जब आप सेलेक्ट करते हो, लॉक करना नहीं भूलना है हमें। अब देखो इस केस में आप लॉक नहीं करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भी समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यों लॉक करने के लिए बोल रहा हूँ, दिक्कत है। और इसे देखो मैं सेलेक्ट कर ली। तो देखो अब यहाँ पर हम जब एक रेंज सेलेक्ट करें तो एक रेंज से वैल्यू निकाल के दे रहा था। नाउ इस केस में आपने 3 कॉलम से सेलेक्ट कर रखे हो तो ये वन गो में ना 3 वैल्यू निकाल के दे देगा। अब मेरा नॉर्मल अगर 2019 वाला एक्सेल होता तो वो 3 वैल्यू को डिलीवर नहीं कर पाता, मुझे उस केस में कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने पड़ते, क्योंकि एक सेल 3 वैल्यू होल्ड नहीं करती है। तो वहाँ पर मुझे इंपोर्ट कराने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करना होता था। बट नाउ इन दिस केस ऑफिस 365 में आपको कभी भी कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार रहे हो तो कोई गलत नहीं है, अदरवाइज ये काफ़ी स्मार्ट है, खुद ही एरे फॉर्मूला कंसिडर करके बाकी के सेल में वो वैल्यू को स्प्रेड आउट कर देगा आपके लिए। तो देखोगे मैं खाली एंटर मारूंगा, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर लिखी गई थी पहले से, इसे मैंने हटाया नहीं था इसलिए वो नहीं लिख पाया बगल में। जैसे मैंने उन्हें डिलीट करूंगा अब देखोगे वो वैल्यू स्प्रेड आउट हो गई। और ये यहाँ पर फॉर्मूला आपका हल्का सा डीम्ड आउट है, वो ये बताता है कि फॉर्मूला यहाँ पर बेसिकली नहीं लिखा गया है, लिखा गया है यहाँ वाले में तो यहाँ पर इनेबल है, बाकी जगह वो डिसेबल जैसा दिखेगा। तो सिंपली एक जगह पे लिखा फॉर्मूला, मैंने पूरा रेंज दिया तो इसने मुझे सारी वैल्यू पुट डिस्प्ले कर रही है। ये भी आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नाउ देखो दिक्कत आपको यहाँ पर आएगी, इस केस में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेडर, ये फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए लिखा हूँ, आप इसे देखते रहना, एक्सप्लेन करूँगा तो इसे नहीं मिटा रहा मैं। तो देखो यहाँ पर आपके लिए है आईडी है, नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। तो ये इसके साथ ना मिसमैच है। चलो देखो कैसे मिसमैच है। यहाँ पर मैं अगर एक्स लुकअप और मैंने सारे कॉलम्स ले लिए एक ही बार में, तो आईडी को आईडी के अगेंस्ट में ढूंढेगा और रिटर्न में इससे देगा मुझे। बस मैंने एंटर मारा, इसे हटा देता हूँ मैं। तो देखो नेम दे रहा है, वो इसके अगेंस्ट देगा। तो यहाँ पे 13 लिखा था आपने तो ये रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है, क्योंकि आपने नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी सेलेक्ट करे थे, नेम, एडमिन और 1000। तो यहाँ पे देखो मीना दिया, एडमिन दिया, डिपार्टमेंट दी, लेकिन ये चीज़ें गलत है। मुझे सैलरी के अगेंस्ट में ये वाला यहाँ पे चाहिए था,
एडमिन यहाँ पे चाहिए था, लेकिन वो दे रहा है इसके हिसाब से, मीना एडमिन 1000। तो मुझे इसके हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे इसके हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगी। देखो एक चीज़ समझो आप, यहाँ पर ये 3 वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, वो जो 3 वैल्यू निकल कर आ रही है ना, 3 वैल्यू में से आप एक वैल्यू पिक कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसे समझो आप। चाहे इसमें से कोई भी लिख सकती हो, चाहे आप कॉन्सेप्ट इसे समझो पहले, चाहे इसे समझो। ठीक है, तो देखो कंट्रोल जेड कर रहा मैं। यहाँ पे जो मेरी 3 वैल्यू आई है ना, इन 3 वैल्यू को देखो, जो 3 वैल्यू आई है, मैं माउस रखता हूँ मैं यहाँ पे। देखो कहाँ, देखो यहाँ पे आया है मीना एडमिन और 1000 आया है। ठीक है, इसे मैं हेडर के साथ में बाउंड कर दूं ना, तो मुझे ये निकाल के देगा पहली वाली वैल्यू मुझे चाहिए, कब कब दूसरी वाली वैल्यू चाहिए, कब तीसरी वाली वैल्यू चाहिए। मुझे यही इसे के साथ डील करना है बस। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर, तो बाकी की चीज़ें आप बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। तो ये कैसे करेंगे? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कैसे करोगी आप। एक तो तरीका ये होगा मेरे लिए भाई। चलो, तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स मैच इंडेक्स सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखो, एक तो आपको पता होगा, अपने फॉर्मूला सीखा है इंडेक्स हाँ करके ना। हाँ तो जो 3 वैल्यू आ रही थी, तो आपने बोली पहली इंडेक्स वाली मुझे वैल्यू दे दो, तो जो पहली इंडेक्स वाली वैल्यू जो मीना था उसे निकाल के दे देगा। जो आप इसे कहोगी 3, तो ये सैलरी निकाल के देगा। वो तो हम बस वो कॉलम वाला हिसाब से हम नंबर डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो। लेकिन इसे आप मैच के साथ डाल सकती हो ना। हम्म। मैच के साथ कहोगी कि भाई पता करो, यहाँ पे नाम है तो नाम इसमें कौन से पोजीशन पर है। पोजीशन पे है, हाँ। हाँ, तो 2 कर लोगी। ठीक है, बट मैं एक ना लॉजिक बोल रहा हूँ मैं। मेरा यहाँ पे इंडेक्स या मैच के थ्रू नहीं करना है, मुझे एक्स लुकअप के थ्रू ही करना है, तो मैं एक्स लुकअप पर ही आऊँगा मैं। ये एक जनरल आपके लिए लॉजिक था, सो दैट कि आपको समझ में आए कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, या और भी क्या तरीके हो सकते हैं आपके लिए। तो नाउ अब मेरे पास यहाँ पर जो है, मैं इसे यूज करूँगा। पहले अंदर वाला लगाओ। ठीक है, तो एक्स लुकअप लगा रहा हूँ मैं, एंड एक्स लुकअप के अगेंस्ट में मेरे लिए ये है। ठीक है, ये लगाया मैंने, और ये मेरे अपना वाला रेंज लिया। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कॉलम ले लेता हूँ मैं। 3 वैल्यू आ रही है, ठीक ठाक है, इसे मैंने यहाँ तक ठीक है। अच्छा, लॉक कर दो या लॉक नहीं करो, बाद में लॉक करने ना करने का कॉन्सेप्ट देखूंगा मैं। इससे मेरी 3 वैल्यू आ रही, मीना एडमिन और 1000 करके। अब ये जो वैल्यू आई है, इसे अभी के लिए कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हम बाहर वाला एक्स लुकअप लगाएंगे। बाहर वाले एक्स लुकअप में हमें चाहिए क्या भाई, हमें हेडर के अगेंस्ट में चाहिएगा, तो हमने ये ले ली। और मुझे इस हेडर के अगेंस्ट में भाई, मुझे यहाँ से चाहिए। समझ रहे हो आप? यानी मैं बोल रहा हूँ कि ये नेम पता करो, लुकअप करो, यानी ये नेम है और ये लुकअप इसको एरे सर्च है। करो। तो इसमें क्या और मिलेगा, पहली पोजीशन पर मिल रहा है ना। जब यहाँ पर आपका ड्रैग होके आएगा, तो रेफरेंस आपका सैलरी पर चला जाएगा, है ना। और सैलरी इसमें कौन सी पोजीशन पर होगी, 3। 3 पे। तो जो आगे वाला जो एक्स लुकअप 3 चीजें निकाल के दे रहा था ना, नेम, सॉरी मीना एडमिन और 1000, तो वो उसी हेडर के अगेंस्ट में देता रहेगा। सिंपल ना। हाँ। बस इतना ही करना था आपको। एंड नाउ ड्रैग कर लो।
और लॉक करेंगे हम। और लॉकिंग आपको पता है कैसे करना है। देखो यहाँ पे हमने आया तो ये लॉकिंग खिसक के यहाँ से यहाँ चला गया। ये हाँ आईडी पर होना चाहिए था ना, मेरा ये कहने का मतलब है। हाँ। तो हम लॉकिंग अच्छे से कर देंगे। ये वाला भी लॉक कर देंगे हम। ये ये मेरा तो हेडर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेके, अरे नहीं नहीं, आईडी है ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला मेरा जो हेडर है, तो इसे तो लॉक नहीं करेंगे हम, इसे जरूर लॉक करेंगे। इसे लॉक कर दोगे तो नेम से सैलरी पर नहीं जा पाएगा बेचारा। हाँ, नेम पे ही रह जाए। जब हमें 3-4 में होता ना, नीचे जाते ना, तो हम इसमें ना 35 को लॉक करते कि रो नंबर ना चेंज होने पाए। हम्म, बस इसे आप ड्रैग कर लो। अब कौन सा लॉकिंग गड़बड़ हुआ हमारा? अच्छा, ये आईडी भाग रहा है अभी, लॉक तो करा है मैंने। आईडी तो नहीं जा रहा। कोई नहीं, कुछ ना कुछ गलती होगी हमारी। लास्ट वाला लॉकिंग नहीं होगा शायद। तो सैलरी वाले में तो चलना चाहिए सही। अच्छा, ये लॉक हो गया मेरे से। अरे, ये वाला लॉक नहीं करना है, सॉरी। ये G35 लॉक करना है, इसमें ना। ये तो हेडर का नाम एक्सेस कर रहा है, H33 देखो। हाँ। ये नहीं लॉक करना था, ठीक है। नहीं तो सब में एक ही वैल्यू देगा भाई। अब क्या करूँगा भाई? सर एच ना आई हो गया। अच्छा, उसमें गया तो इसी वजह से। ये मेरा होगा G35, तो ये लॉक करना है सर। ठीक है। तो हाँ। इसमें आप बदलोगे भी ना हेडर को, तो भी आपका गलत नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट कर दूंगा तो वो डिपार्टमेंट दे देगा अपने आप ही, वो पता कर लेगा। यहाँ पे स्विच सैलरी करके करोगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये सैलरी देगा, ठीक है। हम्म। यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ मैं, और ये मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम, ये आपका डायनामिक है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, जो अंदर वाला ये लुकअप है, आपने लगा दिया, बढ़िया हम्म, कराया। 3 आ रहे ना, तीनों आने दो, वो किसी सीक्वेंस में आए, आने दो। तो जब मैं इस पे हेडर पे लगाऊंगा तो हेडर देखेगा कि डिपार्टमेंट इसमें कितने पोजीशन पर है, 2 में है, तो दूसरा वाला पिक कर लेगा। अगर यहाँ पर सैलरी होती तो 3 होता हेडर, और 3 से तीसरी वैल्यू पिक करेगा। बस इतनी सी बात है। देखो, जो करली ब्रैकेट में है, करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इंडेक्स्ड पोजीशन है ना। हम्म, तो जो उसमें इंडेक्सिंग दोगे 1 2 3, वो पिक कर लेगा अपने आप ही, ठीक है। अगर वो समझ में आ गई होगी तो आगे की सारी समझ में आ जाएंगी। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल था, अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गई होगी। बट फिर भी कोई चैलेंजेस होता है तो पूछिएगा जरूर। तो ये भी वही है, इसमें भी कुछ बदला नहीं है। कहो तो देख लो, नहीं तो कहोगे तो लगा के बता दूंगा मैं। तो देखो, सिंपल है। अंदर वाले को समझो। अब अंदर वाले में आपने लिखा है भाई कि आपको इसके अगेंस्ट में, इस टेबल के अगेंस्ट में सारी वैल्यू लेके आनी है। अच्छा, पिछला वाला था, पिछला वाला ये वाला नहीं है, इसका ये वाला टेबल है, कहाँ गया, नीचे है, ठीक है। तो नाउ देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो देखो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑरेंज, और ऑरेंज की प्राइस बतानी है। बट ऑरेंज का प्राइस आपको यहाँ पे मंथ दिया गया, उस मंथ के अकॉर्डिंग बतानी है आपको, ठीक है। तो अगर ऑरेंज का आपको प्राइस बताना होगा तो मैं, देखो, ऑरेंज अगर सिंपली लिखोगे और इससे कहोगे तो ये 3 वैल्यू निकाल के, 4 वैल्यू निकाल के दे देगा आपको, है ना। हाँ। अब यहाँ पे इसे समझिएगा, समझाने के लिए कर लिख रहा हूँ मैं। एक्स लुकअप लिखी है आपने। लुकअप वैल्यू में अगर आप ऑरेंज ले रही हो
तो ये आपका ये हो गया, और लुकअप है। सारे महीने का ले लो, ठीक है। तो अभी आपने ऑरेंज लिया, ऑरेंज के अगेंस्ट में तो यहाँ से 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि रिटर्न वाला जो एरे है या रिटर्न वाला जो रेंज है, आपने 4 कॉलम्स ली हो, तो 8, 11, 5, 17 निकाल के दे देगा। तो देखो 8, 11, 5, 17 इसने निकाल के दे दी। तो इसमें कितनी वैल्यू आ रही है? 4 वैल्यू आ रही है। तो हमें अप्रैल चाहिए, तो इस वाले एक्स लुकअप को उठा के इसके अंदर डालूंगा, मंथ वाले के अंदर। तो मंथ को पता करवाएंगे हम, और ये उसके अंदर भेजेंगे हम। ये सेम प्रोसेस ही है, तो ऊपर में हम वो हेडर को हम ये कर रहे, रेंज बना रहे हैं, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसा ही है। हेडर को रेंज बना के हम उसमें मंथ सर्च कर रहे हैं, फिर हम हाँ वो दूसरा वाला लुकअप इसमें डाल रहे हैं, मतलब पहले जो हाँ, बनाया। यानी कि देखो इसमें तीसरा वाला रेंज वहीं डाल देंगे, क्योंकि वो रेंज ही तो रिटर्न कर रहा है, हमें 3 वैल्यू दे रहा है ना, इट्स काइंड ऑफ अ रेंज, इंडेक्स्ड वैल्यू। तो देखो जब आप अप्रैल कहोगे तो अप्रैल के अगेंस्ट में 17 दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फैब कह दूंगा मैं, तो मेरे लिए हो जाएगा भाई 11। ग्यारह। देखो 11 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो, चाहे यहाँ पे देखो, सेम ही फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। नाउ अगला देखिएगा, अगले वाले में ये है आपके लिए भाई। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉपुलेशंस दी गई है। तो ये अभी बताया था ना आपने पहले स्टार्टिंग में, वही बताया वाला था, है। इसमें मुझे कुछ वो और जो हम लोग वैल्यू लिख रहे थे, वही वाला है। हाँ हाँ, मुझे इसमें एक चीज़ और दिखानी है आपको। जो नहीं रहेगा उसका नॉट फाउंड होता है। देखो जब हम नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप में अगर कोई वैल्यू दोबारा तिबारा आ रही है, तो जो वैल्यू सबसे पहली बार मिल रही उसी का आपको रिटर्न में आउटपुट दे देता है। बट इस केस में हमें ऐसा नहीं करना है। हम उसमें बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें सर्चिंग जो करनी है ना, नीचे से सर्चिंग करनी है। तो आप इसे कह सकोगे यहाँ पे कि तुम ना भाई नीचे से सर्च करते हुए ऊपर आओ। तो देखो ये सेलेक्ट करा आपने, पॉपुलेशंस चाहिए, तो ये लिया आपने। अब देखो कॉमा लगाया हमने, ये ठीक है। अभी पहला तो जो वाला होता है नॉट फाउंड के लिए होता है, हाँ दूसरा मैच मोड के लिए होता है, हाँ। और तीसरा जो है मेरा सर्च मोड के लिए होता है। तो देखो सर्च मोड का मतलब ये होता है, कुछ नहीं दोगे तो हमेशा फर्स्ट से लास्ट सर्च करेगा, ऊपर से नीचे सर्च करेगा। और मैं -1 दे दूंगा तो ये उल्टा सर्च करेगा, नीचे से सर्च करते हुए ऊपर जाएगा। तो ओके -1 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके। और ब्रैकेट लगाया मैंने, एंटर मारा। तो क्या दिक्कत हुई यार इसे? नोएडा, अच्छा नोएडा है ही नहीं नोएडा इसमें। नहीं है, इसीलिए नहीं दिखा रहा। चलो मैं लाइक यहाँ पर डेली डालता हूँ मैं, तो डेली डालोगे यहाँ पे, तो नाउ नोटिस करोगे, सही तो है यार, क्या दिक्कत है इसे, ठीक है। फॉर्मेटिंग का इशू था। ये लोकेशन ना, यहाँ पे पिक करने का एक ऑप्शन होता है, लिख दोगे लोकेशन है, तो ये लोगो जो दिखा रहा है ना, इसे वो लोकेशन ट्रीट करेगा। ये वाला लोगो लोकेशन बताता है, बाद में समझा दूंगा कभी क्या कह रहा है क्या नहीं। तो देखो जब मैं डेली लिख रहा हूँ ये वाला, तो ये नीचे से पिक कर रहा हूँ, जबकि डेली आप यहाँ पे क्रिएट है ना। वी लुकअप हाँ में ये वाला ऑप्शन सबके पास नहीं होता है। या तो वी लुकअप में इसे डेटा को सॉर्ट करके ऊपर से नीचे लेके जाओगे असेंडिंग डिसेंडिंग का लॉजिक सोच के, या तो भाई आप ऊपर से ही सर्च कराओ, नीचे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे है आपके पास कॉन्सेप्ट कि आप इसे कुछ नहीं दोगे तो ऊपर से सर्च करते हुए आएगा। अगर 1 दोगे तो 1 देने के केस में ये मेरे लिए रिजल्ट में मुझे बताएगा 58, और मैं उल्टा लिखवाना है, नीचे से सर्च करवाना है, तो लिखोगे -1। सर एक ठीक बार है। +1 करके देखिए। हाँ भाई +1 करके देखोगे तो ये ऊपर से
से सर्च करते हुए आएगा, डिफॉल्ट नेचर है वो। ठीक है, 58 है हाँ। ये क्यों नहीं माइनस मेरे से। तो इसमें सारे टाइप्स देख लिए आपने। अगेन कोई इशू होगा तो पूछिएगा ज़रूर। बाकी मैं ये शेयर कर दूंगा, मैं पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना यहाँ से। देखो सर्च मोड में ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो बाइनरी सर्च के लिए है। ठीक है, तो बाइनरी सर्चेस देखो, हम बेसिकली जब मेरा डेटा काफ़ी बड़ा होगा तब हम ये वाला सर्च लगाएंगे, छोटा डेटा है तो कोई नहीं। ठीक है, चलो तो मैं ये फाइलें शेयर कर दूंगा मैं आपको डाउनलोड करके, आप प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ गया, आप इसे यहीं पे करोगे, आप इसमें फाइल में जाओगे यहाँ पे और ये ओपन करोगे, और यहाँ पे ओपन फ्रॉम फाइल फ्रॉम दिस डिवाइस, तो डाउनलोड में जाएगा आपको, तो ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। सर मैं पूछ रही हूँ कि ये आपने ऑनलाइन क्या आपके पास 365 है? 365 होता तो ब्राउजर में नहीं आता चलाने ना, नहीं है वो 365 ना सब्सक्रिप्शन बेस है, उसका क्रैक वर्जन नहीं होता। ठीक है। 365 में और भी काफ़ी बंडल है, लाइक उसमें आपको शेयर पॉइंट भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके। कुछ और भी फंक्शंस हैं जो कि देखो मैंने नहीं बताया था, वो भी 365 के पार्ट हैं, तो उन फंक्शंस को हम देख लेते हैं। तो पहला लाइक यूनिक फंक्शन है हमारे पास, हमारे एक्सेल में यूनिक फंक्शंस नहीं है, वो इसमें आया है, मतलब 2019 तक में तो नहीं है। तो जैसे देखो हमें इसमें से यूनिक सिटी का नाम निकालना होगा, तो यूनिक लिखोगी आप तो यूनिक फंक्शन आ गया, आपको जिसका निकलवाना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए, तो देखोगे इसमें से यूनिक निकाल के देगा। नाव कि आप यहाँ पे देखो भोपाल भोपाल 2 बार है, बट नाव यहाँ पर 1 बार है। ठीक है, और ये अपने आप ही उस रेंज तक फैल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला देखो ये एरे फॉर्मूला अपने आप ही डिसाइड कर लेगा, तो ये आपने अच्छा, यूनिक यूनिक निकाला। नाम से फंक्शन है ये? हाँ यूनिक एक फंक्शन है, 2 कॉलम्स पे भी करना हो तो भी काम करेगा, 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो काम करेगा, ये मत समझना कि मैं एक ही कॉलम्स ले रहा हूँ। तो अगर नाउ देखो अगर मैंने 2 कॉलम्स लिया है तो इसका कंबाइंड चेक करेगा, तो कंबाइंड मीन्स देखो अब की बार भोपाल भोपाल 2 बार आया है, क्योंकि ये भोपाल 96.31 है, ये भोपाल 37.68 है, तो एक तरीके से दोनों डिफरेंट हुई है ना। हाँ। तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू जैसे देखो मुंबई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इस मुंबई को मैं ऊपर वाला ही मुंबई लिख दूँ, तो आप नोटिस करोगी कि उसका रिकॉर्ड एक ही बार आएगा। ये शायद वेब वर्जन में मैं यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो अब की बार मुंबई एक ही बार आया है ना, यहाँ पे देखो मुंबई 42.04 42.04, तो एक ही बार मुंबई आएगा, दोबारा नहीं आ रहा मुंबई। भोपाल 2 बार आ रहा है क्योंकि भोपाल की दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, यूनिक है। यहाँ पे मुंबई दोनों वैल्यू सेम सेम थी, दैट्स वाई कि 2 मुंबई अब नहीं आएंगे अलॉन्ग विद देयर सेल्स, वो एक ही बार आएगा क्योंकि मुंबई एंड उसकी सेल्स सेम सेम है। ठीक है ना, अगला है आपके लिए स्टैकिंग है, स्टैक फंक्शन। 2 तरीके के देखो मेरे स्टैक होते हैं भाई। ये सारे देखो फंक्शंस आपसे पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, और यक्स लुकअप पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो देखो मैं बात कर लेता हूँ एच स्टैक, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखो मैंने ये लिया मुंबई, कॉमा करा, और ये ले ली। तो ये इन दोनों टेबल को हॉरिजॉन्टली चिपका देगा, यानी हॉरिजॉन्टल इसके बगल में ये देखो दो सेगमेंट बन रहे हैं हॉरिजॉन्टल ना, हाँ तो इस तरीके से चिपकाएगा। मान लो ये सेल्स का टेबल होता है, यहाँ पे एड्रेस होता है या उनका नाम होता है या रेट वो होता जो है, इसके हम बगल लोग में अपेंड कर रहे थे वो वाला ना। एग्जैक्टली मैडम, एक्चुअल में ये अपेंड नहीं से मर्ज समझना चाहिए। मार्च मार्च हाँ। हाँ, मर्ज में देखो लॉजिक के बेस पे होता है, ठीक है, इसमें बिना लॉजिक के बेस पे हो रहा है। लॉजिक का मतलब कि मुंबई के अगेंस्ट में ना मुंबई वाला ही उससे रिलेवेंट कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पर हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सीधे आंख बंद करके चिपका दे रहे हैं बगल में ले जाके, ठीक है। यह है वी स्टैक वर्टिकली, जैसे जी मान लो जनवरी की सेल्स के नीचे फरवरी का सेल्स अपेंड करना होता, तो इट्स काइंड ऑफ अपेंड। एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। हाँ तो एक मार्च हो गया, एक अपेंड हो गया। हाँ तो ये ठीक है। तो हाँ मोस्टली जो 3-4 फॉर्मूला है, शायद मुझे लगता है शॉर्ट भी बना के दे दिया इन्होंने, कभी ट्राई तो नहीं करा हमने, बट दिया ही होगा इन लोगों ने मुझे लगता है। हाँ दिया देखो है, शॉर्ट दिया है, तो रेंज और शॉर्ट एरे। में आप इसे डालोगे तो शॉर्टिंग कर देगा भाई, ठीक है। इसमें ये लिख क्यों नहीं रहा, ये पैरामीटर में लिख ही नहीं रहा मेरे लिए। चलो देखता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा होगा। तो ये प्राइमरली असेंडिंग वे में काम कर असेंडिंग रहा ऑर्डर है, में शॉर्टिंग करके दे रहा। कोई पैरामीटर होगा जो डिसेंडिंग वे में भी करवाएगा। 1 या 0 होगा, लिख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा, बट होगा जरूर, -1 होगा मे बी या कुछ होगा। अच्छा 0 होगा फिर भाई, अब लिख नहीं रहा, नहीं तो ये लिखता है, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। हाँ ये दे तो रहा है भाई, सॉर्ट इंडेक्स, शॉर्टिंग सॉर्ट ऑर्डर बाय कॉलम। यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया है, अच्छा दिया है यहाँ पे, ये मेरा पैरामीटर होगा। अच्छा 1 और -1 है। पहला वाला सॉर्ट इंडेक्स है, सॉर्ट इंडेक्स ये बता रहा है कि चलो किसके बेसिस पे सॉर्टिंग करवानी है, तो थोड़ा ये अलग से है, ये दिखा रहा हूँ ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम। अब इसे देखोगे ना समझ में आ जाएगा। पहले एरे ले लो, हमें मान लो सेल्स को ही सॉर्टिंग करवानी है तो हमने सेल्स ले ली, बढ़िया है। आगे बोल रहा है सॉर्ट इंडेक्स, या चलो 2 रेंज ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हम बोल रहे हैं कि देखो सॉर्टिंग मेरा किसके बेस पे होना चाहिए। आप चाहती हो सॉर्टिंग आपका सिटी के बेस पे हो कि सेल्स के बेसिस पे हो, वो आप डिसाइड करोगी। तो मैं ले लेता हूँ, मैं सॉर्टिंग मेरा होगा भाई, यानी कि सेल्स के बेसिस पे, तो उसका होगा इंडेक्स नंबर 2। अब आपसे पूछ रहा है कि असेंडिंग वे में हो या डिसेंडिंग वे में, तो मैं कह देता हूँ मेरा डिसेंडिंग वे में करना, -1, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सॉर्टिंग आपको कॉलम के बेस पे करना है या रो के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली हमेशा मेरी जो सॉर्टिंग होगी वो सॉर्टिंग कॉलम के बेस पे होगी, है ना, ऐसे होगी ना सेल्स के बेसिस पे, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रखना। और हमेशा ये जो है कॉलम के बेसिस पे होती, नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही कंसिडर करेगा। एंड नाउ देखो अब आपका जो आउटपुट आया है वो देखो आया है मेरा सेल्स के बेसिस पे, ठीक है, यानी इसके बेसिस पे हुई सॉर्टिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया है और -1 दिया है, तो डिसेंडिंग वे में चल रहा है वो। तो देखो यहाँ पे सी आ रहा है यानी के बाद, वो ऐसा नहीं अल्फाबेटिकल, वो इसकी वजह से हो रहा भाई, ठीक है। तो बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं जो इन लोगों ने मतलब रोल आउट करे थे 365 में। तो मैंने देखो ये शेयर कर देता मैं अपडेटेड, ठीक है। बाकी कोई नहीं समझ में आएगी तो पूछिएगा ज़रूर। मुझे आज आपको ना वीबीए बताना है, ठीक है। तो आज मैं वीबीए आपके लिए शुरू कर देता हूँ मैं। तो देखो प्राइमरली जो मेरा वीबीए है, ठीक है, ये देखो मेरा एक्सेल है, यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा। अब आपको वीबीए यूज करना है, तो देखो अब यहाँ पे जाइएगा,
मेरे में डेवलपर का टैब दिखाई दे रहा है, आप में ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। तो इसे ऑन करना होगा। तो ध्यान से देखना, आप जाओगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद आप आइएगा ऑप्शंस में, एंड ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में आओगे आप, आपको यहाँ पर डेवलपर पे ये देखोगे डेवलपर मिलेगा। कस्टमाइज रिबन के अंदर डेवलपर, मेरे डेवलपर में चेक बॉक्स लगा है इसलिए दिखाई पड़ रहा है, आपके में ये चेक बॉक्स नहीं लगा है इसलिए नहीं। तो आप इसे आके यहाँ पे चेक बॉक्स लगा लेना और ओके कर दोगे, ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा डेवलपर टैब। इसी डेवलपर टैब में यहाँ पे देखोगे तीन चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला है विजुअल बेसिक, सेकंड वाला है मैक्रो, एंड थर्ड वन है रिकॉर्ड मैक्रो। तो देखो रिकॉर्ड मैक्रो क्या काम करता है, जैसे आपने थोड़ा बहुत कोडिंग से या HTML CSS का नाम सुना होगा या जानती होंगी। तो रिकॉर्ड मैक्रो में आप इसे रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे तो जो जो एक्टिविटी करोगे आप इस एक्सेल शीट पर, वो सारी चीज़ों को एज ए कोड के फॉर्मेट में लिख लेता है। और जब आप अगली बार कोड रन करोगे ना, तो जो भी स्टेप्स आपने मैनुअली करे थे वो सारे स्टेप्स वो कोड ने लिख के रखा है। तो कोड जैसे जैसे चलेगा वो सारे कमांड्स होती चली जाएंगी। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा और ये इसका नाम पूछ रहा है कि क्या नाम दोगे। तो इसका नाम मैक्रो 1 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, दोबारा करोगे तो मैक्रो 2। इसका नाम बदलना चाहो तो आप इसका नाम बदल सकती हो। तो लाइक इसका नाम मैं कर देता हूँ मैं स्वाति, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉर्टकट की बोल रहा है, तो आप यहाँ पे वो शॉर्टकट ले सकती हो जो शॉर्टकट एक्सेल के पास रिजर्व ना हो, वो कंट्रोल के साथ शॉर्टकट चलेगा। तो जैसे देखो कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल D, कंट्रोल F, कंट्रोल H, कंट्रोल O, कंट्रोल P, कंट्रोल N, कंट्रोल M, ये सारे शॉर्टकट तो एक्सेल यूज ही करता है, ठीक है। तो ऐसा शॉर्टकट लो लाइक कंट्रोल के भी शायद नेम मैनेजर का है, वो भी नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। कंट्रोल XYZ, ठीक है, ये भी रिजर्व है। तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करो जो एक्सेल ना यूज करता हो। तो अब एक्सेल सारे मोस्टली यूज करता है, एक आध नहीं यूज करता होगा, मुझे याद नहीं है कौन सा। तो जैसे देखो कंट्रोल X से कट होता है, तो मुझे कैपिटल X लिख दूँ, तो अपने कीबोर्ड में कैपिटल वाला X लिखोगे तो देखो शिफ्ट ले लेगा अपने आप ही, शिफ्ट के साथ कैपिटल X लिखा जाता है। अब कंट्रोल शिफ्ट X इसका शॉर्टकट बनेगा, ठीक है। अगर शॉर्टकट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। एंड क्लिक टू ओके, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखने का मन करे तो लिख दो। एंड आगे बोल रहा है कि ये मैक्रो कहाँ पे सेव होके कहाँ पे ये कोड रिकॉर्ड होगा। तो आप कह रही हो कि इसी फाइल में सेम वर्कबुक में, तो इसलिए अपने यहाँ पे है दिस वर्कबुक। तो दिस वर्कबुक का मतलब यह है कि जो बुक 1 करके है ये वाली एक्सेल है, इसी को वर्कबुक बोला जिसमें आप काम कर रही हो, जिसमें कोड होता है। तो ना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी और एक छोटा सा काम करता हूँ मैं, कितना रेंज मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जाके मैंने कलर भर दी एंड दैट्स इट। और इसके बाद मैंने एक वर्कबुक भी ऐड कर दी, ठीक है। और यहाँ पर गया मैंने, वापस यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे डेवलपर पर गया मैंने, जो रिकॉर्डिंग ऑन था और रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ मैं। तो देखो अपने शॉर्टकट बनाया कंट्रोल शिफ्ट के साथ X। तो देखो इसे मैं डिलीट कर दूं अभी के लिए मैं, और ये एक शीट हमने ऐड करी थी तो चलो रहने देते हैं, इसे भी डिलीट कर दूं, कोई नहीं। ये कोड ने रिकॉर्ड करा है, कंट्रोल शिफ्ट X प्रेस करोगे ना तो वो चीज़ ये कर देगा आपके लिए। तो देखो एक शीट ऐड करे थे आपने, इतने रेंज में अपने कलर करे थे, तो यही काम ये भी कर रहा है, एक शीट ऐड कर रहा और कलर कर रहा, ठीक है। तो कोड देखने का मन करे तो आप देख सकती हो। देखो रिकॉर्डिंग हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है,
हम यहाँ पर सारे कोड खुद लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर वो देखना हो जो अपने कोड रिकॉर्ड करे हैं तो मैक्रो पर क्लिक करोगे तो सारे मैक्रोस ओपन कर देगा आपके लिए। तो मैक्रोस पर क्लिक करा हमने और ये एडिट पर हमने ओपन करा, तो ये यही वाला कोड आपने लिखा हुआ था, ठीक है। और ये शॉर्टकट आपने करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आके आप देखोगे तो कुछ चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कलर लिखा है, ये कलर का कोड है। हाँ आपको यहाँ पर कोई दूसरा कलर का कोड चाहिए तो वीबी करके लिख सकती हो। लाइक मैं लिख दूँ यहाँ पे वीबी रेड, ठीक है। धीरे धीरे आप भी ये चीज़ें सीख जाओगी। और सेकेंड चीज़ कि जो मेरा वीबीए का कोड है ये मेरा केस इनसेंसिटिव है। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा था वीबी रेड, इसने अपने आप ही सही कर लिया, दोनों सही है। अपर केस लिखो, लोअर केस लिखो, कैमल केस लिखो, कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मैटर करती है, लाइक सी लैंग्वेज हो आपकी, जावा हो, पाइथन हो, अपर केस लोअर केस का फर्क पड़ता है उनमें, ठीक है। अब देखो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा तो देखोगे अब की बार रेड हो जाएगा भाई, ठीक है। जो रेड हो गई। तो एक मुझे चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर पाओगे, या तो यहीं से रन कराना होगा तो यहाँ पे आना, ये प्ले का बटन है यानी इससे रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, या F5 से भी रन कर सकते हो। जब इसे रन करना होगा तो देखो ये शुरू होता है सब से, और ये इसका नाम होता है जो आपने नाम दी थी, इसे सब प्रोसीजर बोलते हैं, सब प्रोसीजर। और ये एंड सब, यानी कि ये कोड मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये चल रहा है मेरा कोड, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये भी वही काम करेगा। तो देखो एक एक्स्ट्रा सीट ऐड कर दी क्योंकि एक सीट तो ऐड थी ही, फिर से क्लिक करा आपने, फिर से एक और सीट ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो प्राइमरली मेरा ये कहने का मतलब है कि मैक्रो में रिकॉर्डिंग जो करती हो आप, तो जितने सारे यहाँ पर कोड होंगे उतनी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अगेन कहता हूँ रिकॉर्डिंग आपके लिए यूजफुल नहीं है, हाँ हेल्पफुल है, बहुत थोड़ा बहुत, बट काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस में आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें प्राइमरली आप यहाँ पे सीखोगी, एक है आपका फंक्शन और दूसरा जो है रिटर्न एरे, ठीक है। तो फंक्शंस एक बार मैं दिखा देता हूँ वीबी में आपके पास क्या क्या है सीखने के लिए। वीबीए नहीं दिख रहा है कि आपको कहीं पे? अच्छा ये है लास्ट में। वीबीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है। वीबी और विजुअल बेसिक दोनों चीज़ें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, हाँ ठीक है। वो तो पहले दिन और ही पूछा था मैंने आपसे जब बात हुई थी। अच्छा, तो वो जो वीबी होता है उसे बोलते हैं वीबी 6.0 या उसके वर्जन के हाँ साथ हाँ बोलते हैं हाँ वीबी, और जो होता है वीबीए बोलते हैं। इन दोनों की स्क्रिप्टिंग सेम होती है, ठीक है, कोई वो वैसा बीबी डिफरेंस बीबी नहीं है। बीबी के साथ एसक्यूएल कनेक्ट करके ये करते हैं उसको, एक फ्रंट एंड में ये एक भी बैक कनेक्ट एंड होता में। है, हम्म ये भी कनेक्ट होगा एसक्यूएल से। ओके। हाँ बहुत पावरफुल टूल है, हल्के में मत लेना इसे आप, लिटरली। आप इसे देखोगे व्हाट्सएप फेसबुक सारे ऑटोमेट करी जा सकती हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स, एसएपी को भी ऑटोमेट किया जा सकता है इनसे। बट उसमें तो सर उस इसमें जैसे कि हम लोग कुछ अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कोड खुद से ले रहा है, उसमें अगर हम चेंजेस करना चाहे तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो हमें खुद से कोड लिखना पड़ता था। हाँ इसमें ये ब्यूटी है आपके लिए। मेरे साथ भी होता है, कई बार होता है कि मैंने डिलीट का कमांड भूल जाता हूँ कि डिलीट का कोड किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्डिंग लगाएंगे
डिलीट कर देंगे और फिर जाके कोड में देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये डिलीट का कोड लिखा कैसे है इसने, तो फिर उसी को देख के अपने कोड में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें रिकॉर्डिंग हेल्प करता है, अदरवाइज जब आप डेवलपर बनोगे तो आपके लिए रिकॉर्डिंग कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है, चलो, तो मैं आपको बेसिकली एक फंक्शंस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो फंक्शन फंक्शन आप बहुत सुनोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, भाई फंक्शन क्या होता है। तो देखो फंक्शन जो होता है मेरा वो रिटर्न में वैल्यू रिटर्न करता है, देता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का नाम सुना होगा। हाँ। तो मैंने इसका नाम दिया हेलो, काफ़ी स्मार्ट है। आप एंड इफ नहीं लिखोगे एंड फंक्शन ना, तो ये खुद ही लिख देगा एंड फंक्शन। अब देखो जो फंक्शंस लिखती हो ना, उसी फंक्शन में आपको रिटर्न भी कराना होता है। तो देखो इस फंक्शन के आगे मैंने लिख दिया हेलो बराबर, आगे लिख दिया मैंने यू आर वेलकम। सर हाँ गलत हो, क्या चीज, कुछ नहीं, वो स्पेलिंग गलत हो गया। अब सही है ना। नहीं नहीं, अच्छा वेलकम का वेलकम, स्पेलिंग गलत। ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन बनाने का फायदा क्या है, हम ये सीख क्यों रहे हैं। चलो आते हैं अपने एक्सेल पे। देखो हम इसलिए सीख रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस वीबीए ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि कोई भी इंसान होगा उसे पता नहीं होगा ना कि आपको क्या जरूरत आने वाली, क्या जरूरत नहीं आने वाली है। तो मैं यहाँ पे जैसे हेलो फंक्शन बनाया मैंने, तो देखो हेलो यहाँ पे आने लगा है। हेलो लिख के अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं पास करा है, तो मैं हेलो लिख के खाली मैं ऐसे कर दूंगा, तो ये मेरे लिए जो वहाँ पे आपने असाइन करो यू आर वेलकम, ये आ जाएगा। अच्छा, वो हेलो फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट मुझे आउटपुट दे दिया। हाँ ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पर चाहती हो कि मैं यहाँ पर अगर मैं डेट लिखती हूँ टुडे, तो आज की जो डेट लिखूंगी तो मेरे लिए महीना छापे, यहाँ पे महीना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक फंक्शन बनाएंगे माई मंथ नाम से, और वो आज का महीना छापेगा। क्योंकि देखो ऐसा फंक्शन तो एक्सेल में कोई है नहीं ना कि यहाँ पे कुछ लिखो और आज का महीना छाप दे, यानी कि मार्च छापे। नहीं ऐसा फंक्शन बना हुआ, आपको बनाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। कई बार होता है कि बहुत ईजी होता है तो आप इजीली लॉजिक लगा लेती हो, कई होता है कि जो बहुत टफ होगा उसमें बहुत ज़्यादा टफ लॉजिक लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होगा शायद वो एक्सेल से पॉसिबल भी ना हो। जैसे मैं कह दूँ कि भाई हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगेन यहाँ पे एम लिखा 6 9 लिखा, तो मैं आपसे कहूँ कि है स्वाति इसमें से ना नंबर्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लो। तो नंबर वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8 9 ये मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप वीबीए के थ्रू बड़े आसानी से कर लोगी, बट एक्सेल के थ्रू ऐसा कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है कि जो इसमें से नंबर्स निकाल के लिए आपको निकाल के दे। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक्सेल से करोगे काफ़ी टफ होगा। इसका फॉर्मूला मिल जाएगा खोजने पे, गूगल करोगे मिल जाएगा, है इसका फॉर्मूला बनाया है लोगों ने, बट वो फॉर्मूला काफ़ी टफ है, मतलब समझ में भी नहीं आएगा, उसमें टेक्स्ट ज्वाइन कर करके बनाया हुआ है। वीबीए के थ्रू बड़े आसानी से इस चीज़ को अचीव कर लोगी आप। तो चलो मैं मंथ वाला एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ मैं। और देखो इसमें जो नाम दोगे अपना, वो नाम रिजर्व नाम नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें फंक्शन दे रहा तो ऐसा नहीं कि मैंने इसमें वी लुकअप नाम से खुद ही एक बना दूँ। अगर आप वैसा बना दोगे तो ये वाला वी लुकअप उस वाले वी लुकअप से कन्फ्यूजन होगा, तो ये नाम बनाने नहीं देगा आपको। अगर कोई पहले से बना बनाया नाम है तो आप सोचोगे कि इसका नाम वीबीए लिख दूँ, एक्सेल रख दूँ, तो वो लिखने नहीं देगा, क्योंकि ये वो नाम खुद यूज करता है ये। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ माई मंथ करके, सी मंथ लिख देता हूँ मैं, करंट मंथ। तो ये एक फंक्शन है भाई। अब हमने लिखा सी मंथ बराबर
ये इसमें इंटेलाइजेंस आता है, नहीं आएगा तो कंट्रोल के साथ स्पेस मारोगे तो आने लगेगा। तो ओके। देखो एक फंक्शन होता है एक्सेल में, डेट करके होता है भाई। हाँ। तो हम कह देंगे भाई फॉर्मेट होता है, जैसे एक्सेल में लिखते हो ना फॉर्मेट के अंदर, तो इसमें डेट लिखोगे, डेट से आज की डेट छपती है। टुडे वाला फंक्शन होता है जो एक्सेल में डेट होता है, टुडे होता है, यहाँ पे डेट होता है। और यहाँ ओके। पे हम कह देंगे कि भाई पूरा नाम देना है तो 4 बार लिख दोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ऐसे ही तो एक्सेल में भी लिखती हो आप, है ना। तो चलो कहीं पे सी मंथ लिखोगे तो वो आज का महीना छापना चाहिए। इसमें हम देखो कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, सिंपली यही कर रहे हैं, तो ये आज का महीना छाप देगा। यहाँ पे देखो इसमें हमने ऊपर कुछ पास नहीं करा है, इसलिए ये ऐसे ट्रीट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। नाउ जैसे मान लो कोई तारीख लिखी गई हो, सपोज मान लीजिए मैं तारीख लिख देता हूँ 1/1/2025 है, जनवरी का है। मैं चाहता हूँ कि कोई डेट लिखी हो तो उसमें से मेरे लिए महीना निकाल के दो तुम, ठीक है। तो अब देखो दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ये इंट्रोडक्शन है मतलब, ठीक है। अभी 2-3 दिन तक ऐसे इंट्रो चलेगा, तो दैट आपको पता लगेगा कि इसका यूज क्यों करना है, क्यों सीख रहे हैं, फिर हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत होना आप। फंक्शन बनाओगे तो हमेशा फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन में मैं इसका नाम दे देता हूँ गेट मंथ। अब अंडर स्कोर यूज कर सकती हो, नहीं यूज कर सकती हो, आप इसमें हाइफन भी यूज कर सकती हो। हम्म। तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर कोई एक डेट आएगी, तो मैं इसका नाम, एक वेरिएबल होगा dt, आप इसका नाम कुछ भी रख सकती हो एज डेट, यानी कि इसमें जो अंदर भेजोगे डेट टाइप का होगा, dt होगा, और वो डेट टाइप का होगा, ये बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके का होगा। तो यही यहाँ पे भी कॉपी कर लूँगा मैं। देखिए मेरे फंक्शन का नाम होगा भाई गेट मंथ, तो यहाँ पे गेट मंथ लिखूंगा और ये लिख दी मैंने। तो पहले डेट लिखता था खुद से, अब खुद से नहीं लिखूंगा, जो यूजर उसके अंदर भेजेगा वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो dt में से मैं मंथ निकालूंगा भाई। तो dt क्या है देखो, यहाँ पे समझिएगा कि इसके अंदर कुछ आप भेजोगे, ये एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर ये लेगा। तो चलो देखो गेट मंथ लिखा आपने, और एक पैरामीटर है ये, तो इसे आपने यहाँ पे भेज दिया। तो h2 में जो जाएगा वही एज ए dt बन के जा रहा है, और ये बोल रहा है कि जो भेज रहे इसमें डेट टाइप का होना चाहिए। राम श्याम लिख के भेजोगे तो काम नहीं करेगा, वो डेट होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आपको जनवरी दे रहा है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन था, मतलब हमें अगर फुल मंथ का नेम चाहिए तो यहाँ पे हम 4 बार एम लिखेंगे इसके अंदर। हाँ एक्सेल में तो ऐसा देखा है आपने ना, एक्सेल में तो देखा है। एक्सेल में फॉर्मेट करके लिखती थी या टेक्स्ट करके लिखती थी। हाँ। यहाँ पर बस ऐसे ही हम उसके अंदर लिख देंगे तो वो हमें यहाँ यहाँ पे पे टेक्स्ट की जगह पे फॉर्मेट लिखती हो। ओके ओके, क्लियर। चलो ठीक है। चलो सो नाउ फर्दर देखो, अब देखो कुछ अच्छे अच्छे फंक्शंस दिखा रहा मैं आपको। नाउ अभी के लिए ये फंक्शंस तो मैं आपको मतलब कि कॉपी करके लेके आऊँगा, गूगल करके लाऊंगा मैं। बट ये फंक्शंस आप लिखना सीखोगे, लाइक कि लूप सिखाऊंगा मैं आपको, तो आप लिखना। एक सेकंड में चार्जिंग लगा लूँ। चार्ज
हेलो प्रकाश। प्रकाश, आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम्हें मेरी? आ रही है सबा। चलो ठीक है भाई, थोड़ा लेट कर दिए हो, कोई नहीं, अभी इंट्रोडक्शन चलेगा 1-2 दिन तक, अभी कुछ छूटा नहीं है, ठीक है भाई। ओके भाई ओके। चलो सुनाओ। देखो, तो अब ना, अब से मैंने जैसे ये बोला कि इसमें से आपको ना नंबर्स एक्सट्रैक्ट कराना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो देखो, फंक्शन ढूंढोगे मिल जाएगा, काफ़ी पॉपुलर फंक्शन है ये सारे फंक्शंस। तो लाइक यहाँ पर आओ और सिंपली आप उसे बोल दो कि लाइक कि आई वांट कि नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, वीबीए फंक्शन करके लिख लेना, अदरवाइज ये चैट जीपीटी से कहोगे तो वो भी लिख के दे देगा बढ़िया सा कोड। एक्सेल वीबीए फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट नंबर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। अब इसे दोनों कह सकते हो, तो मुझे नंबर्स चाहिए तो मैं नंबर्स फ्रॉम स्ट्रिंग कहूँगा। अगर आप कहोगे कि टेक्सचुअल वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग, तो खाली टेक्सचुअल वैल्यू निकाल के देगा। तो बना बनाया फंक्शंस आपको मिल जाएगा, ये यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, कोई भी देख लेना, बना हुआ मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं उनका ही कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लूप सिखाया हूँगा तब ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं, तभी तो खाली आप यूजेस देख रहे हो। ये होगा इधर ही किधर। देखो, इन्होंने टेक्स्ट ज्वाइन करके लगाया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला डिबग करना मुश्किल होगा, बट देखो वीबीए के थ्रू ये सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से कर लोगे आप। एक्सेल ही लिखा है मैंने क्या, ये वाला है फॉर्मूला, ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, वीबीए के थ्रू होगा लिखा हुआ। हाँ ये है, हाँ बीबी के अंदर बहुत छोटा। ये दो तो नाम हो गए, बाकी आपका जो एक्चुअल है ना वो इतना ही है, इतना ही है बस, 4 लाइन का है। और इसमें से वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो ये एक ही लाइन है आपके लिए, जब जब सीखोगे तब, क्योंकि ये ना सिंटेक्स ये वाला ना, अलग है। हाँ, इसमें लॉजिक आपका एक खाली मिनट, इतना ही है बस, और एक बाकी लूप है फंक्शन। फॉर वाला और हाँ, वो लूप अपना वो तो रिजर्व है, मतलब वो एक लिखने का तरीका है, सिंटेक्स ही। तो देखो, ये ओके। नाम होता है फंक्शन, मैंने बोला था कि इसी में आप जो फाइनल आउटपुट होता है इसी में रिटर्न कराते हो, और फाइनली इसी में ये ले रहे हो। जो देखो जितने सारे फंक्शंस मैंने लिखा है ना, उसमें मैंने रिटर्न जरूर कराया है। अगर किसी फंक्शन में रिटर्न नहीं कराओगे तो वो फंक्शन एरर थ्रो करेगा। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो सकता है कि जो रिटर्न ना करे, उसे रिटर्न करना मस्ट है, ठीक है। तो देखो, इसका नाम है गेट न्यूमेरिक करके, और ये एक स्ट्रिंग ले रहा है, इसका नाम दिया है ये वाला सेल रिफ करके। इस नाम से आपको शीट पर कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको समझने के लिए पता होना चाहिए कि कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो उसका, कुछ भी जो मन करे वो। और ये चीज़ बता रहे हो कि वो है क्या, तो ये वैल्यू स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है भाई कि वो टेक्सचुअल वैल्यू है, उसमें नंबर्स भी हो सकता है, खुद ABCD हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग में कंसिडर किया जा सकता है। तो मैंने लिखा गेट न्यूमेरिक करके लिखा मैंने, और ये वाला हमने पिक कर ली। अब यहाँ पर वो नंबर्स मुझे निकाल के देगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 9 यहाँ पे मुझे निकाल के दे रहा। ऐसा नहीं कि ये फंक्शन एक ही बार काम करेगा, इस फंक्शन को आप जितनी बार काम कराओगे उतने बार ये काम करेगा। जैसे नॉर्मल एक्सेल के फंक्शन लिखते हो आप, ये वैसे ही वर्क करेगा आपके लिए, लॉकिंग का कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा। गेट न्यूमेरिक लिखा आपने, और इसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करें, और इसे यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो देखो, इसमें से 1 2 निकाला, इसमें से 5 5 निकाला, जैसे आप एक्सेल में करते हो आप, ठीक है। एंड देखो, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, यानी अपने जो कोड लिखा वो मॉड्यूल के अंदर लिखते हो। इसे हम बोलते हैं, ये मेरे लिए है प्रोजेक्ट, सॉरी
प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इसे बोलते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का मतलब ये होगा कि भाई देखो, जितनी सारी आपके पास सीट ओपन होंगी, सारी सीट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, जैसे देखो इस सीट का नाम मैं कह दूं कि माई सीट करके, तो यहाँ पे आप देखोगे जो सीट 1 था, ये हमेशा सीट 1 ये उसकी पोजीशन बता रहा है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसकी पोजीशन बताता है कि ये पहले नंबर वाली सीट थी। अब जैसे देखोगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पर ना 2 और 3 दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमने बनाया था उसे कभी डिलीट कर दिया होगा। ठीक है, बट उसकी पोजीशन ये 2 नंबर वाली ये बता रहा है कि जिसका नाम सीट 4 है ना, एक्चुअल में वो दूसरे नंबर वाली सीट है। तो ये जो सीट 4 है ये दूसरी सीट है। इसे 2 तरीके से कॉल करोगे। इस सीट को आपको यूज करना होगा अगर कोड में, तो आप इसका नाम यूज करोगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि नाम यहाँ पे दिखता है। मैं कहूँगा कि सीट 1, तो अगर ये सीट इस जगह पे मैं मूव करके कर दूँ, तो आप कहोगे कि भैया सीट 1 तो मेरे लिए ये दिख रहा है। नहीं, वो आपको दिखता है, बट जो इसके अंदर जो होगा वो 1 2 3 का सीक्वेंसिंग ये वाला से आप पता करोगे। तो सीट 1 लिखोगे ना, यानी कहोगे कि मैं पोजीशन वाइज में एक्सेस करना चाहता हूँ 1, तो उसके लिए ये सीट 1 होगा, तो ये वाली पोजीशन उसके लिए मायने रखेगी और ये इसे जाके कॉल कर देगा। ठीक है, ये आपका है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसे बोलते हो कोड एरिया भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, इसे में जितने सारे पोर्ट्स हैं ना वो सारी चीज़ें दिखती है। तो जैसे देखो, मुझे अगर गेट मंथ के अंदर जाना है, क्लिक करोगे तो ये गेट मंथ के अंदर ले जाके लैंड करा देगा। ये गेट न्यूमेरिक है, अगर उसके अंदर जाना होगा तो क्लिक करोगे तो गेट न्यूमेरिक में ले जाके लैंड करा देगा आपको। तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। अगला जो है आपके लिए वो ये शीट्स हैं भाई। अब देखो यहाँ पर एक और आता है, व्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी विंडो। ये जो मेरा था प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, उसका शॉर्टकट कंट्रोल आ रहा है, प्रॉपर्टीज विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये प्रॉपर्टीज विंडो आ गई है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है। अब सपोज मान लो यहाँ पर शीट 5 है, ये माई शीट की अगर मैं बात करूँ तो देखो माई शीट है ये वाला शीट। तो यहाँ पर इसके फीचर्स दिए गए हैं, नीचे ध्यान से देखोगे ये फीचर्स यहीं से इनेबल होते हैं। यहाँ पर नीचे देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने सिलेक्ट किया है शीट माई शीट वाले को, तो यहाँ पे उसका नाम दे रहा है। ठीक है, इसको बदलना चाहो तो आप बदल लेना, ये तो उसकी पोजीशन है, इसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा बदलो। यहाँ से आप उसका नाम बदल सकते हो, यहाँ पे नाम बदलोगे एंटर मारोगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, मैं माई शीट की जगह बजाय मैं कह देता हूँ माई कोड कर दूंगा, तो देखोगे उसका नाम माई कोड हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये इसकी हाइट वेट दे रखा है, ऑटो फिल्टर है नहीं है, डिस्प्ले राइट से लेफ्ट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए मस्त चीज़ दिख रही, विजिबल में है। ये देखो VBA में दिखाई पड़ती, उसमें नहीं दिखाई पड़ेगी एक्सेल में। एक्सेल में जैसे इस शीट को मैं यहाँ से ऑप्शंस में हिडन करूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल सीट विजिबल के लिए -1, दूसरा है एक्सेल सीट हिडन। तो हिडन और अनहाइड आप एक्सेल से कर सकोगे। है जो तीसरा वाला है ना वेरी हिडन, ये कर दोगे तो वो सीट अब आप ना अनहाइड नहीं कर सकते बिना यहाँ पे आए हुए। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सोचोगे कि मैं कर लूँ ना, तो देखो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। एक्सेल को पता नहीं लग रहा है कि कोई सीट हाइड हुई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी सीट को हाइड करोगे तो कोई उसे अनहाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अनहाइड करने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर आके देखोगे ना, अगर किसी ने हाइड करा होगा तो जितनी सारी सीट होंगी उसका नाम तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम देखो माई कोड है, आप देख के पता कर लोगे कि भाई यहाँ पर मेरे पास 5 सीट दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे 4 ही हैं। तो आप समझ जाओगे कि किसका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मुझे इसी का नाम नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा वेरी हिडन है, आप इसे आप कर दो विजिबल। अगर हिडन करोगे तो यहाँ पर वो अनहाइड में दिख जाएगा। अब अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके देखोगे तो मिल जाएगा।
वेरी हिडन वाला यहाँ पे कभी नहीं आता है, तो अनहाइड हो गया भाई। वेरी हिडन करोगे तो वहां पे नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो। और दूसरी चीज कि देखो, हम मॉड्यूल में ही हमेशा लिखेंगे ये कोड, फंक्शंस हमेशा मॉड्यूल में ही लिखेंगे। अब सोचोगे कि मैं फंक्शन इस शीट पर लिख दूं, ठीक है, इस शीट पर मैं लिखता हूँ, शीट 2 वाले पे, जिसका नाम है शीट 4। तो यहाँ पर मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ। मैं सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, ग्रीटिंग करके लिखा मैंने, और इस ग्रीटिंग में मैंने लिख दी ठीक है। तो नाउ देखो, मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग में, जब भी यहाँ पे आप ग्रीटिंग यूज करोगे तो मुझे वो आना चाहिए, तो देखो वो आ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे जो वो शीट में लिखा है, इसलिए लिया नहीं है क्या ना। चीज, वो शीट में हमने लिख दिया इसलिए वो नहीं लिया है। चलो ठीक है। तो देखो, मैंने इसीलिए बोला आपको कि भाई जब भी आप इसे लिखोगे, फंक्शन हमेशा मॉड्यूल के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूल आपको ऐड करने का मन करे तो यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट करके, यूजर फॉर्म ऐड कर रहे हो, मॉड्यूल यूज कर रहे हो, क्लास मॉड्यूल, तो हमेशा मॉड्यूल में ही कोड लिखेंगे। अभी समझा दूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लिखने को लिख सकते हो शीट में, फंक्शंस नहीं लिख सकते, बाकी चीज़ें लिख सकते हो। देखो होता क्या है ना कि आपने कोड लिखा, मेहनत करा, जैसे यही मैंने कोड लिखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, वैसे ही आप स्ट्रिंग वैल्यू खाली उसमें से कैरेक्टर पिक करवा सकते हो, गूगल करोगे मिल जाएगा, अदरवाइज चैट जीपीटी से लिखवा लोगे और लाके पेस्ट कर देना है बस। तो बाकी चीज़ें सिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल पे छोड़ दो अभी, बट एज ए बिगिनर अभी आपको समझना है कि हम क्यों चीज़ें सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर शीट 4 में मैंने कोड लिखा। अब अगर मैंने सपोज मान के चलो यहाँ पर ये ना लिखा हो, ब्लैंक हो, मैंने लिखा तो है अपना कोड वहाँ पर, अब किसी होशियार लड़के ने आया यहाँ पर राइट क्लिक करा और मेरी शीट डिलीट कर दी, तो जो कोड था ना, आप नोटिस करोगे कि भाई ये कोड जो है मेरा शीट 4 के अंदर था। अब अगर ये शीट किसी ने डिलीट करा तो मेरा कोड गया काम से। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि आप अपना कोड शीट के अंदर लिखो, शीट के अंदर लिखोगे अब उसे किसी दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी ने उस शीट को डिलीट करा तो आपका कोड गया काम से। ठीक है, और यहाँ पर आप आओगे एंड यहाँ पर देखो, आप इसे सेव जब भी करोगे, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, तो देखो इसमें VBA कोड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अपने आप ही XLSM एक्सटेंशन ले रहा है वो। अगर ये वाला नहीं आता, आप ऐसे कुछ सेव करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने देखा है ये वाला सेव करने का ऑप्शन आता है हमेशा सब में। तो अगर आप इसे ऐसे ही सेव कर दोगे, देखो XLSX ये एक्सटेंशन है, बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला एक्सटेंशन हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कुछ नहीं दोगे तो XLSX में सेव कर दी जाएंगी। तो ये मेरी नॉर्मल एक्सेल फाइल होती है, अभी तक जब तक मेरा एक्सेल ये वाला ओपन है तब तक इसमें कोड जिंदा है। जैसे ही क्लोज करोगे ना तो ये कोड नहीं सेव होगा, एक्सेल तो मेरी सेव हो जाएगी लेकिन कोड नहीं सेव होगा, कोड उड़ जाएगा। तो आपको कोड भी सेव कराना होगा, तो ये वाला आप यूज करोगे XLSM, उसमें देखो लिखा है माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करके लिखा है, तो ये वाला एक्सटेंशन लोगे और सेव करोगे। मैं सेव कर रहा हूँ डाउनलोड्स में, तो ये डाउनलोड में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखो पहले से मेरी फाइल है, मैं इसका नाम कुछ दूसरा दे दूंगा मैं, तो मैंने इसका नाम सपोज कर लीजिए माई कोड लिख दी या माई क्लास लिख दी, कुछ भी, तो माई कोड लिख दी मैंने। तो जैसे मैं इसे जब सेव करूँगा तो यहाँ पर एक्सेल में जाके देखिएगा, सॉरी जहाँ पे आपने सेव करा है, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे लिख भी रहा है, अदरवाइज इसे ध्यान से देखोगे तो इसका जो हुलिया है, इसका जो लुक्स है ना, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है इससे। तो ये जो कोने में जो दिख रहा है, इसी से आप देख के ही पहचान जाओगे कि ये मैक्रो फाइल है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे हमेशा सेव करोगे। तो ये बेसिक है अभी आज से। कल थोड़ा इसे हम और ज़्यादा देखेंगे। ये फंक्शंस है, शुरू में हम फंक्शंस ही देखेंगे। बाकी कोई डाउट हो, कोई बात न समझ में आई तो पूछ लो। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपको कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिखना होगा कहीं पे भी, तो आप इसे सिंगल कोट करके लिखोगे। तो जैसे मान लो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बनाया किस लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखना हो कि मैं लिख दूंगा कि सिंगल कोट लिखना जरूरी है, दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट नंबर्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ऐसे करके मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये जब दूसरी लाइन में जाओगे तो ये हल्का सा ग्रे आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है, इससे ये पता लगती है कि ये कमेंट्स है। कमेंट्स का मतलब ये होता है भाई कि ये हमारे कोडिंग का पार्ट नहीं है, यानी कि हमारा जो कंपाइलर है, यानी जो मेरा वीबी है, इस चीज़ को इग्नोर करेगा, पढ़ेगा नहीं। हम इसे अपने लिए लिखते हैं कि ये लाइन किस काम के लिए है, ये कोड किस लिए नहीं, वो हम लिखते हैं। ठीक है, अगर इसे हटाना होगा तो आप यहाँ से हटा दोगे। तो बीच बीच में लाइन पे आप देखोगे तो कोड लिखा रहेगा, कहीं से गूगल करके कॉपी करके लेके आओगे तो ऐसे चीज़ें लिखी रहेंगी। कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। चलो ठीक है, हो सकता है देखो अच्छा इसकी प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो कई बार ये विंडो आपसे इधर उधर हो जाएगी। तो देखो ये वाला जो है व्यू कोड, इससे कोड विंडो दिखती है। ये वाला क्लिक कर दोगे तो फोल्डर व्यू दिखेगा। तो यहाँ पे फोल्डर में दिख रहा है कि किसमें क्या क्या नहीं है। अगला जो है यहाँ पे एक और आता है, जैसे मान लो आपने गलती से कुछ और क्लिक हो गया, तो जैसे सपोज मान लो आपसे गलती से ये क्लिक हो गया, कहाँ गया, हाँ ये क्लिक हो गया ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर। अब ये क्लिक हो गया, ये जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल पे जाके 2 बार क्लिक कर देना, या मॉड्यूल पे नहीं क्लिक कर पाए तो यहाँ पे भी आके क्लिक कर दोगे तो भी आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा कोड एडिटर में। मैं हमेशा मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि माइंड में मेरा यही सेट है, तो ये करना। ठीक है, अगर देखो यहाँ से मिनिमाइज कर दोगे या ये विंडो बाहर निकल गई ऐसे करके, तो इस टाइटल बार पे आप क्लिक करोगे, जो वो भी विंडो है यहाँ पे, तो जिसको मतलब फुल करना है इस पर डबल क्लिक करोगे, अपने आप स्प्रेड आउट हो जाएगा। या इस पर भी क्लिक कर दोगे तो वापस से जो मैक्सिमाइज हो जाएगा, इससे मिनिमाइज होता है। तो मिनिमाइज होके यहाँ पे आ गया, क्लिक करोगे तो ये फुल पोटेंशियल पे आ जाएगा अपने। गलती से क्लोज कर दिया तो अगर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, अच्छा चलो ये अच्छी बात है कि अच्छा अगर देखो सारे क्लोज हो गए भाई, नहीं दिख रहा है, तो अगेन यहाँ पे जाओ, वीबी एडिटर आ जाएगा। या यहाँ पे नहीं जा सकते तो अगर मॉड्यूल पे जाके डबल क्लिक कर देना, तो जो मॉड्यूल में अपने कोड लिखा है वो अपीयर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना, बाकी फिर मिलेंगे कल। टाइमिंग्स मैं अपडेट कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रहेगा 8 बजे का। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, अपडेट कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग्स। ओके सर।